इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर जितने अपने ड्रामाज के लिए फेमस हैं उतने ही फेमस हैं अपनी पोएम्स के लिए। दोस्तों, इनकी 154 सोनेट्स इतनी फेमस है कि पूरी दुनिया जानती है। आज उन्हीं पोएम्स में से, उन्हीं सोनेट्स में से एक सोनेट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सोनेट 60। दोस्तों, इसको ओरिजिनली 1609 में पब्लिश करवाया गया था। ये बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत ही फेमस सोनेट है। शुरू करते हैं। इस सोनेट को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट के अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम का नेचर बताया है कि टाइम का नेचर ये है कि वो गुजरता जाता है, हर पल के साथ में गुजरता जाता है, किसी के लिए नहीं रुकता। समुद्र में जैसे लहरें होती है, वो किसी के कहने से नहीं रुकती, वैसे ही जो भी करना है अभी करो, कब लाइफ गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। शुरू करते हैं। इस पोएम की शुरुआती लाइनें ही बोलती है, लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर, सो डू आवर मिनट्स हैसन टू देयर एंड। इन दो लाइनों का मतलब यह है कि जिस तरह से समुद्र की लहरें समुद्र के किनारे पर फैले छोटे छोटे पेबल्स के छोटे पत्थरों पर पड़ती है, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ती है, वैसे ही हमको जो ज़िंदगी मिली है, जितनी ज़िंदगी मिली है मिनट्स में, वो भी जल्दी जल्दी अपने एंड की तरफ बढ़ती है। Each changing place with that which goes before, in sequent toil all forwards do content। मतलब हर चीज़ अपनी जगह बदल रही है, टाइम गुजरता रहता है, हर मिनट जो पहले जैसा था वैसा नहीं रहता। हर एक लहर, हर चीज़ अपने आगे बढ़ने के लिए टॉयल कर रही है, सीक्वेंटली टॉयल करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष हर चीज़ करती रहती है। आगे लिखा है नेटिविटी। इस वर्ड का मतलब है जब इंसान पैदा होता है, जब पहली बार वो पैदा होता है, वंस इन द मेन ऑफ लाइट, जब पहली बार वो पैदा होता है और पहली बार इस रोशनी के समुद्र में आता है। इस लाइन का मतलब है कि पहली बार वो जब इस रोशनी के समुद्र में आता है, क्रॉल्स टू मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी की तरफ रेंगता हुआ जाता है, रेंगता हुआ बढ़ता है, और वहाँ पहुँचने के बाद वेयर विद बीइंग क्राउन्ड, वहाँ पहुँचने पर उसके सिर पर मैच्योरिटी का ताज पहनाया जाता है। Crooked ellipses against his glorified, and time that gave doth now his gift confound। इन दो लाइनों का मतलब है कि उसके बाद आदमी एक सूरज जैसा चमकता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो चमकता जाता है, अपनी सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, सूरज के जैसा चमकता है। तब उस पर बहुत सारे ग्रहण लगना शुरू हो जाते हैं, एक नहीं बहुत सारे खराब टाइप के ग्रहण लगना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम ही, समय ही जो इंसान को उसकी ज़िंदगी का गिफ्ट की तरह, उसकी ज़िंदगी गिफ्ट की तरह देता है, उसको सक्सेस गिफ्ट की तरह देता है, वो ही टाइम ही उस आदमी को कन्फाउंड यानी कि ख़त्म भी कर देता है। टाइम डथ ट्रांसफिक्स द फ्लॉरिश सेट ऑफ यूथ। ट्रांसफिक्स का मतलब भेदना। इस लाइन का मतलब यह है कि टाइम समय की फलती फूलती जवानी के बीच में ट्रांसफिक्स यानी कि छेद कर देता है, भेद देता है। एंड डेल्स द पैरेलल्स इन ब्यूटीज ब्रो, और इंसान के सुंदर माथे पर दो बराबर लंबाई की लकीरें खोद देता है टाइम, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती है और रिंकल्स पड़ जाते हैं। फीड्स ऑन द रेयरिटीज ऑफ नेचर्स ट्रुथ। समय जो है वो सब कुछ खा जाता है, नेचर की सारी रेयर चीज़ों को समय खा जाता है। एंड नथिंग स्टैंड्स बट फॉर हिज साइड टू मूव। तो समय के आगे कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता, कुछ भी सिवाय उसकी साइड के। साइड होती है घास काटने का ऐसा कुछ औजार। तो टाइम की यहाँ पर बात की है कि टाइम सब कुछ खा जाता है। और आखिरी दो लाइनों में बोलते हैं कि लेकिन फिर भी, एंड येट टू टाइम्स इन होप माई वर्ड शैल स्टैंड। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लंबे टाइम तक मेरी ये पोएम, मेरी ये वर्ड्स खड़ी रह सकती है टाइम के सामने। प्रेजिंग द वर्थ डिस्पाइट हिज क्रूल हैंड। मतलब मेरी ये पोएम तुम्हारी वैल्यू दुनिया को बताएगी, तुम्हारी जो वैल्यू है ये दुनिया को बताएगी इस टाइम के इतना निर्दय होने के बावजूद। यहाँ पर इस पोएम के थ्रू विलियम शेक्सपियर जिसकी भी बात कर रहे हैं, उस ब्यूटी की वैल्यू बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को, और कहते हैं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।